हेलो हेलो नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने जीएस को प्रस्तुत करेंगे और जीएस कैसे प्रस्तुत करेंगे हम आपको 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। हम कैसे करेंगे, देखो बउआ, हम बहुत सा परचेज कोर्स मैंने किया है। तो मैंने कोर्स किया है ही नहीं, मैंने सारा टीचर के एकत्रित करके हम स्क्रीनशॉट किए हैं और स्क्रीनशॉट किए हैं। करीब पिछले हम 3 मंथ से स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। यानी लॉकडाउन जब से स्थिति हो रहा था, दयनीय स्थिति था लॉकडाउन में, तो हम उसी वक्त से स्क्रीनशॉट करते रह रहे थे। तो हमारा दिमाग में ये थॉट आया कि हम उसी स्क्रीनशॉट को, यानी कि जो हम 20 क्वेश्चन का 1 घंटा में डिस्कशन करते थे और उसी को डिस्कशन करते थे, तो हम 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, वो भी 20 मिनट में। तो यकीन नहीं होगा, कह रहे तू कैसे कर रहा है, गुंगो कर रहा है। नहीं, हम कहने का मतलब है कि हम खुद से स्क्रीनशॉट किए हैं और हम उसको रिवीजन करवा देंगे। और रिवीजन करने के फ़ायदा ये होता है कि सारा जो भी जीएस प्रश्न हेतु प्रश्न आते हैं उसका आपको बहुत अच्छा तरह से हेल्प मिल जाएगी। तो सुन, अनुच्छेद 88, आप सिर्फ सुनना। अनुच्छेद 88 कहता है कि भारत में महान्यवादी, यानी महान्यवादी से संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 89 ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति भाग लेंगे। राज्य के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 से तहत भाग लेंगे, यानी उसी के अंतर्गत उनका पुनर्गठित किया जाएगा। अनुच्छेद 90 कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति के त्याग पत्र, अगर उपसभापति और सभापति अगर त्यागना चाहते हैं, पद को त्याग देना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 90 से उनका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 91 क्या है? तो अनुच्छेद 91 ये कहता है कि जो भी सभापति बनेंगे, जो भी राज्य का सभापति बनेंगे, उसका कार्य शक्ति जो है अनुच्छेद 91 के तहत उनका दिया गया है। अनुच्छेद 92 अनुच्छेद 92 ये कहता है कि सभापति और उपसभापति के विचाराधीन हो, हटाने के संकल्प में विचाराधीन हो। मान लीजिए अनुच्छेद 92 ये कहता है कि सभापति उपसभापति अगर आपके क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहा और लोगों को लगता है कि हम इनको हटाना चाह रहे हैं, तो आप अनुच्छेद 92 के तहत इनको हटाने की संकल्प राज्यसभा में ला सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? ठीक उसी तरह से है जो राज्यसभा उपसभापति एवं उपसभापति होता था, लेकिन 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष को विवरण मिलता है। देख बाबू, अनुच्छेद 93 ये कहता है, कि लोकसभा एवं का अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक उसी तरह से 94 ये कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसी तरह से आपको सेम कर दिया गया। उसमें राज्यसभा था, सभापति एवं उपसभापति था, और इसमें लोकसभा और उप लोकसभापति है। तो अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब त्यागना हो और पद त्याग देता है तो अनुच्छेद 94 के तहत पद त्यागता है। और 95 में ये कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और कार्य शक्ति, यानी कि कार्य शक्ति अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 96 ये कहता है कि लोकसभा में, यानी कि विचाराधीन, हटाने संकल्प विचाराधीन, यानी कि मान लीजिए एक लोकसभा आपके क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हटा सकते हैं ना हो। अरे हटाइबे के ना हटाइबे बताओ? तो हटाइबे तो हटाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 96 के तहत उसको हटा देगा। अगला देख बाबू, 97 क्या कहता है कि 97 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन। कहने का मतलब है कि जो भी 97 अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, जहाँ से भी वेतन इसको मिलता है ना हो, तो अनुच्छेद 97 के तहत दिया जाता है कि लीजिए भैया, अनुच्छेद 97 के तहत ये इसका आपको वेतन दिया जाता है। अरे सुन ले, समझ ले। अनुच्छेद 98 ये कहता है संसद के सचिवालय, यानी लोकसभा या राज्यसभा के विवरण बीच बात कही गई है।
99 में ये कहा गया बउआ कि लोकसभा यानी संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों यानी कि जो भी सदस्य बनेगा ना हो, जो भी सदस्य बनेगा तो उसका संसद द्वारा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। और 100 अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों यानी कि संसद के दोनों सदनों के गणपुत्री को मतदान करता है। गणपुत्री को मतदान करता है। हम आ जाइए 108 के तहत अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के बीच में मतभेद हो गया। लोकसभा एक विधेयक पारित कर दिया गया, लेकिन इस पे राज्यसभा अपना अनुमति नहीं दे रहा है, तो समझा जाता है कि दोनों छोड़वा में लड़ाई हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो गया। संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा, यानी हम लोग समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में लड़ाई हो जाता है। और जब लड़ाई हो जाता है ना तो वही में मज़ा आ जाता है। जब लड़ाई हो जाता है तो कहा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। कौन बुलाता है भैया? राष्ट्रपति बुलाता है। एक बात याद कर ले, राष्ट्रपति बुलाता है। तो जब राष्ट्रपति बुलाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, जब राज्यसभा लोकसभा में लड़ाई छिड़ जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कौन करता है बाबुआ? तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जब लोकसभा का अध्यक्ष, मान ले कि उस वक्त लोकसभा का अध्यक्ष स्विट्जरलैंड को घूमने गया, तो कौन करेगा भैया? तो लोकसभा का अध्यक्ष वही करेगा जो राष्ट्रपति उनको में से चुनेगा। अगर उपाध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष, जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। हम मान ली कि उपाध्यक्ष का नया नवीली शादी हो गया तो वो भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा भैया? तो राष्ट्रपति चुनेगा कि आप इसको जो है अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन को कीजिए। लेकिन मुख्य रूप से जो है लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो होता है, लड़ाई छिड़ जाती है तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष किया जाता है। 109 में अगर बात कीजिएगा तो धन विधेयक का परिभाषा मिलता है। धन विधेयक का विशेष अपबंध में परिभाषा मिलता है। देख बाबू, धन विधेयक का विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक का परिभाषा कर दिया गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा जब किया गया है तो धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? हम बता दिए कि धन विधेयक जहाँ भी पारित हुआ लोकसभा में पारित होगा, कभी भी राज्यसभा में पारित नहीं होगा। यानी कि हमेशा लोकसभा में धन विधेयक पारित होगा। 111 अनुच्छेद अब 111 का कहता है कि विधेयक पर कोई भी अनुमति दे दी जाएगी, तो विधेयक पर जो भी अनुमति दी जाएगी तो उसका अनुच्छेद 111 के तहत अनुमति दी जाएगी। 112 अब अनुच्छेद 112 हो बाबू। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बात की गई है, जो इसे बजट कहते हैं, यानी कि बजट के बारे में बात की गई है 112 पे। हाल ही में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हम जान लेंगे तो बता देंगे कि अनुच्छेद 112 बजट 112। 113 में क्या है बाबू? 113 में ये कहा गया है कि अनुदान की मांग, यानी कि 113 यानी कि 13 में लास्ट में 3 ऐसे होता है ना हो, तो इसमें अ मिला दीजिए तो हो गया अ, तो अ से हो गया क्या? अनुदान की मांग। ऐसे हम लोग याद करने की कोशिश करें ऐसे, हालांकि याद करने की कोशिश करेंगे। अगला 114 में कहता है, 114 में ये कहता है, 114 ये कहता है कि विनियोग विनियोग 114 बोलता है कि विनियोग विधेयक से संबंधित है, लेकिन 115 में अगर बात कीजिएगा तो अनुपूरक बजट, यानी अनुपूरक। 112 में बजट वार्षिक बजट, लेकिन 115 में अनुपूरक बजट की बात करेंगे। लेकिन 116 में अगर बात कीजिएगा तो लेखानुदान की मांग की बात किया गया है। लेखानुदान यानी कि 116 यानी कि 6 ऐसे होगा ना हो, ऐसे होगा तो नू ऐसे कर देंगे, यानी 6 वैसे भी हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि लेखानुदान
क्या ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से इसको वीडियो को देख लीजिए। अरे समझ में आएगा, समझ में आएगा, धीरे धीरे ना जाएगा। दर्द हो रहा होगा, हम जान रहे हैं कि दर्द हो रहा है तोरा, लेकिन दर्द होगा तबे ना जाएगा धक्का धक्का। देखिए 117 में देखिए 117 बोला कि वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक आपके एकदम क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 117 के अनुच्छेद में किससे संबंधित है, तो आप धक्का धक बोलोगे। जब आप जानोगे तब ना, जानेगा तब ना रे चोटा। वित्त विधेयक से संबंधित है 117 118 118 की अगर बात कीजिएगा, किसी भी संसद में प्रक्रिया होता है, तो प्रक्रिया के जब तक हम नियम कानून नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे काम करेंगे रे चेला? ना काम चलेगा, ना काम चलती रे। तो हम 118 के तहत अगर अनुच्छेद में बात करेंगे तो प्रक्रिया के नियम 118 तक याद करो, 118 तक याद करो। एक और याद कर लो तुम कि 120, एक और याद कर लो कि 120 क्या कहता है। तो 120 कहता है कि संसद की किसी भी भाषा को अंतर्निहित किया जाता है। अरे कहने का मतलब ये हुआ चोटा, देख बाहर जो है इतना गरज रहा है बाहर में नहीं, मतलब आसमान में इतना गरज रहा है कि मज़ा भी आ रहा है। और क्या करें हम अपना शेड्यूल भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 120 कहें कि जो है संसद की भाषा क्या है, तो संसद की भाषा के बीच के विवरण को दिखने को मिलता है। हम भाषा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। 121 और 122 ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा आप समझ रहे हो कि मर्डरवा? अरे बाबू तू ही जान रहा है ज़्यादा, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तू लिखा है, तू एक बताओ, तू लिखा है इसको तू बताओ और हमको याद कराओ। तो हम कहेंगे कि याद करना है तो देख के कर लो, अनुच्छेद देख लो और कर लो। तो हम 123 के बात करेंगे। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चल बाबू एक और सामने निकल के आया। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तो हम सबसे पहले प्रार्थना समाज लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ इधर देख लो, इधर लिख दो। बहुत कसम से फायदा करेगा, लेकिन तोरा ना लग रहा है कि हमारा फायदा करेगा। तू सोच रहा है कि झूठा पोटिया रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस देख लिए हैं डिसलाइक करके चल जाएंगे। तो हमारा क्या फायदा? हमारा कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करो लाइक करो, कोई फायदा नहीं है। देखो तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। संस्थापक कौन कैले हले बाबू? तो आत्माराम पांडु ने किया था। प्रार्थना समाज का संस्थापक 1867 में किया गया। संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडु था। चल याद होलो बाबू, याद होलो रे। आत्मीय सभा 1815 में लाया गया था, यानी कि आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में किया गया था। और इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी किया था। अब देखो आर्य समाज चौथा नंबर में आर्य समाज है। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। तो वही दूसरा नंबर पे लिखा गया कि ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। चल आगे देख। ब्रिटेन एक देश है। तो हमारे संविधान जो है उद्धारों का मांग है। तो हमारे संविधान में ब्रिटेन से जो मांग किया गया था, तो एकल नागरिकता का संविधान में हमारे क्षेत्र में जोड़ा गया था। तो एकल नागरिकता किस संविधान का है? तो ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन से हम लोग चुराए हैं, यानी कि हम लोग भारत में जोड़ दिए हैं। तो एकल नागरिकता किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। जो हम चुराए हैं भारत, यानी कि कहेगा क्वेश्चन में कि भारत एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से 4 गो है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, और मंत्रिमंडल की बैठक जो होती है, मंत्रिमंडल में बैठता ना है रे, वो चोट्टा कहीं का ब्रिटेन से लिया गया है। और संवैधानिक राष्ट्रपति का जो
विचार लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं तोरा आ गई नहीं आ, अरे बाप रे बाप, बादल गरज रहा है जी, बादल बादल। चलो आगे देखो, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हम बता रहे हैं, तू याद कर। तू सोच रहा है कि क्या कर रहा है तू, ये स्क्रीनशॉट कर रही, क्या कर रहा है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा है, तोरा पढ़ना है पढ़, ना पढ़ना ना पढ़, लेक्चर सुनना है सुन, ना करना है मत सुन, हमर कौन सा बाप के खेत बिक रहा है। देखो, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जैसे लिया गया है तो वहाँ का उपराष्ट्रपति यहाँ में लिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अच्छा, तो इसका मतलब है निर्वाचित राष्ट्रपति, जैसे निर्वाचन यानी निर्वाचन की प्रक्रिया होता है राष्ट्रपति का, अमेरिका से होता है, तो वहाँ से भी लिया गया है ये वाला। तो हम कहेंगे कि हाँ लिया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति। महाभियोग यानी कि अगर राष्ट्रपति कुछ अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसमें महाभियोग लगा सकते हैं। अब महाभियोग लगा के हम उसको हटाने की बात कर सकते हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान सर्वोच्च है, हमारा भारत संविधान सर्वोच्च है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।